क्या आपको पता है, कई सालों से बिल गेट्स मास वैक्सीनेशन और पेंडेमिक पर अपनी राय रखते आ रहे हैं, जबकि ना वो कोई डॉक्टर हैं, ना ही कोई वायरोलॉजिस्ट। लेकिन फिर भी उन्हें कई बार इन टॉपिक पर बात करते हुए देखा गया है। If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. इतना ही नहीं, कोरोना वायरस फैलने के कुछ महीने पहले अक्टूबर 2019 में बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जॉन्स हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर इवेंट 201 एक पैंडेमिक एक्सरसाइज की, जिसमें एक कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से कोरोना वायरस आउटब्रेक किया गया। और इस सिमुलेशन में दिखाया गया कि कैसे ये वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। अब इस वायरस के रिजल्ट जो है वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। तकरीबन 65 मिलियन लोगों की इस सिमुलेशन में मौत दिखाई गई। और ऐसा ही लॉकडाउन जो कि आज हम अपने देश में और पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो इस सिमुलेशन में कई महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था। और लॉकडाउन के बाद भी करीब 6.5 करोड़ लोगों की इस कंप्यूटर सिमुलेशन में मौत दिखाई गई। जब कई न्यूज़ चैनलों ने इस न्यूज़ को कवर किया तो इसके जवाब में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी ने बताया कि ये एक्सरसाइज दूसरे कोरोना वायरस की थी, ना कि नोवल कोरोना वायरस की। और ना ही हमने ये प्रेडिक्ट किया है कि करीब 6.5 करोड़ लोग इस बीमारी से मर जाएंगे। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर इवेंट 201 सर्च कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज की पूरी डिटेल देख सकते हैं। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने 2015 में ही इस वायरस का पेटेंट अप्लाई कर दिया था, जिसका 2018 में इनको अप्रूवल भी मिल गया था। मतलब वायरस आउटब्रेक होने से पहले ही उस वायरस का पेटेंट खरीद लिया गया। अब जब कभी भी इस वायरस की वैक्सीनेशन बनेगी तो उस पर पूरा अधिकार बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का होगा। कई बार बिल गेट्स को वैक्सीनेशन द्वारा डीपॉपुलेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हुए देखा गया है। ये वही बिल गेट्स हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीनेशन के जरिए भारत में लाखों बच्चों की जान ली हुई है और मॉन्सेंटो जैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कंपनी को फंड करते हैं। अब ये जीएमओ क्या है, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि बिल गेट्स द्वारा फंडेड कंपनी इनोवियो ने इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका नाम इनोवियो 4800 है, जिसको FDA यानी कि फूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका ने ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में कई कंपनियों ने इस वायरस की वैक्सीन बना ली है, लेकिन ह्यूमन ट्रायल के लिए सिर्फ अप्रूवल इसी कंपनी को दिया गया है जो कि बिल गेट्स द्वारा फंडेड है। एक टेड टॉक शो के दौरान बिल गेट्स कहता है, वैक्सीनेशन के जरिए हम विश्व की 15% तक जनसंख्या कम कर सकते हैं और विश्व की 15% जनसंख्या करीब 100 करोड़ लोग होती है। मतलब बिल गेट्स इस वैक्सीनेशन एजेंडे से करीब 100 करोड़ लोगों को इस दुनिया से खत्म करना चाहता है। Got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. अब जो मीडिया ने इस वायरस का इतना डर फैला दिया है कि हर व्यक्ति इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन लेने को तैयार है और जो लेने से मना करेगा उसको किसी भी तरह फोर्स करके ये वैक्सीन दी जाएगी। उसी का एक एग्जाम्पल बिल गेट्स ने रेडिट पर दिया। बिल गेट्स से पूछा गया कि जब सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगी उस दौरान हमारी इकोनॉमी कैसे काम करेगी और कैसे बिजनेस शुरू होंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए बिल गेट्स ने कहा,
वैक्सीनेशन के बाद हम एक डिजिटल सर्टिफिकेट हर व्यक्ति को देंगे, जिससे हम पता लगा सकेंगे उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन दिया गया है या नहीं। अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? दरअसल ये एक ह्यूमन इम्प्लांटेबल क्वांटम डॉट टैटूज हैं जो स्कैनेबल होंगे, जिनसे ये पता चलेगा किसको वैक्सीनेशन मिली और किसको नहीं। और अगर हम भारत को लेकर बात करें तो भारत में हो सकता है कि इस टैटू की जगह हमारी वैक्सीनेशन आईडी आधार के साथ लिंक कर दी जाए, जैसा कि हमारे बायोमेट्रिक्स और बैंक डिटेल और कई सारी चीज़ें लिंक हैं। और बिल गेट्स ही वे शख्स हैं जिन्होंने भारत के आधार कार्ड को लेकर सपोर्ट किया। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बिल गेट्स आधार कार्ड को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। You can have, fake people on the government payroll. Aadhaar, prevents you being on that payroll as a ghost worker. It prevents you from collecting things that you shouldn't collect or accessing a health record you shouldn't have access to. अब आप ही तय करें कि ये वैक्सीन आपको बीमारी से ठीक करने के लिए है या आपको और बीमार करने के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।